आप जाते हो कहीं पर, बाज़ार जाते हो, मार्केट जाते हो, गांव में जाते हो, या तो फिर शहर पे आप जाते हो सब्ज़ी बेचने जाते हो, या तो फिर कोई सब्ज़ी प्रकार का कोई भी चीज़ लेकर जाते होंगे। आप बाज़ार जाते हो तो वहाँ पर आप जाते हो, मार्केट में जाते हो, आप लोग क्या करते हो? आप लोग कहीं पर भी ले जाके आप बैठ जाते हो। जगह ठीक है, जगह नहीं है, उसको आप लोग वो नहीं करते हैं, उसका छंटवारा नहीं करते हैं, आप जगह को आप नहीं देखते हैं। तो ऐसे जब अंदाज़ी आप कोई भी काम करते हैं ना, अंदाज़ी बिना बिना जाने बिना सोचे अगर कोई भी काम करते हैं, तो आपका जो भी आपका कर रहे हैं वो आपका सफल नहीं हो पाता है। जैसे कि आप लोग मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, सब्ज़ी लेकर जाते हैं, उसको बेचने के लिए जाते हैं, या डेली कर रहे हैं, या तो फिर शुरू बार में गए हैं। आप शुरू बार में गए होंगे तो उसके लिए मैं आपको बढ़िया से आपको सब चीज़, आपको एक चीज़ आपको पाई आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। और अगर आप कोई नया कोई सब्ज़ी व्यापारी होंगे, सब्ज़ी का व्यापारी होंगे, सब्ज़ी का बिजनेस करते होंगे, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। आप मार्केट में अगर करते होंगे तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, और बढ़िया आपको जानकारी दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो डेली लेकर आता हूँ और डेली आपको बताने का प्रयास करता हूँ, और अच्छी जानकारी देने का आपको प्रयास करता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और उससे भी अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी आप शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो क्या है, आप मार्केट में जाते हैं, मैं मान लेता हूँ आप मार्केट में गए हैं, मार्केट में जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आप कहीं पर भी आप इधर उधर देखते हैं, उसके बाद आपको जगह न मिलने का कारण क्या है, आप कहीं पर भी बैठ जाते हो। तो भाई कहीं पर भी बैठ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है, आपको उससे भी बहुत मतलब होता है। सबसे पहला हम लोग को क्या है कि हम लोग को जगह का चयन करना चाहिए, कि किस प्रकार जगह का चयन करना चाहिए। माना कि ये गली है, 2 गली है, ये गली है और ये भी गली है, इस प्रकार से गली होगा। आप एक चीज़ अंदाज़ा कीजिएगा, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप एक अंदाज़ा कीजिएगा, आप कभी भी आप मार्केट जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, आप गांव के मार्केट में जा रहे होंगे या तो फिर शहर के मार्केट में जा रहे होंगे, तो आप वहाँ पर ये अंदाज़ा कीजिए कि आप मार्केट में घुसने से सबसे पहले आपको जो भी चीज़ लेना है, तो मान के चलिए ये रास्ता है, ये आपका शुरू का ये रास्ता है, ये रास्ता में आप घुसते हैं, तो यहाँ पर आप घुसेंगे, ऐसे घुसते हैं, तो यहाँ पर मान के चलिए इधर है, या तो फिर इधर है, सब जगह भी है, पूरा मार्केट में है सब्जी। लेकिन क्या है, आप पहले जाते हैं यहाँ से, फिर इधर देखेंगे, फिर इधर नहीं मिला, इधर देखेंगे, भले आपको मिल गया, फिर भी इधर देखेंगे। जब तक आप पूरा मार्केट नहीं घूम लेते हैं, तो आप सब्जी को नहीं लेते हैं। आप अपने आप में सोचिए, पूरा एक बार आप देख ही लेते हैं, देखने के बाद ही आप लेते हैं। तो यहाँ से घुसे, इधर घूमे, उधर देखे, कहाँ पर क्या किए, कहाँ पर पूछे। तो आप सोच रहे होंगे कि आप ये सोचते होंगे कि मैं शुरू तरफ लगाऊंगा तो काश मेरा जल्दी उठेगा। नहीं, शुरू तरफ लगाएंगे तो आपका जल्दी नहीं उठेगा। क्यों जल्दी नहीं उठेगा? क्योंकि यहाँ से आदमी देखते हुए जाता है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर का क्या रेट है, इसको देखते जाता है। यहाँ पर देखते जाएगा, फिर घूमते थोड़ा इसको बोर होने लगेगा, तो क्या सोचेगा, ये आसपास आएगा तो इधर उधर थोड़ा बहुत घूमेगा, इधर उधर। उसके बाद यहाँ यही आसपास से यो खरीदना चालू करता है। कोई भी चीज़ खरीदना चालू करेगा, 4 आइटम 5 आइटम, चाहे उसको जितना भी चीज़ लेना होगा, यहाँ से वो चालू करता है। तो लास्ट में धीरे वो फिर इसी में से निकल जाता है। तो यहाँ पर यह आसपास फिर अगर कोई भी चीज़ को अगर भूल जाता है तो शायद यहाँ पर कोई चीज़ लेता है, शायद लेता है, नहीं तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा करके नहीं लेता है। यहाँ पर शुरुआत में कौन लेता है, जिसको लेट हो रहा होगा, जिसको हड़बड़ी होगा, वो यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर लेता है। तो आपको ये आसपास, मतलब कि लास्ट में इधर आप ये यहाँ भी, इधर भी गली गया है, इधर भी गया है, यहाँ भी गया है, इधर भी जगह है, लेकिन यहाँ पर आप नहीं बैठते हो, यहाँ पर आप नहीं दुकान लगाते हो।
तो यहाँ पर अगर लगा देते तो यहाँ भी आदमी जाता और ये आसपास से भी आदमी खरीद लेता, लेकिन आप नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि इधर कोई चीज़ नहीं है, कोई नहीं लगाया है। अकेला हो जाऊँगा कह के आप यहाँ पर नहीं लगाए हो। तो अगर यहाँ भी आप लगा देते हो तो यहाँ से भी आदमी उठा लेता है, क्योंकि इधर से घूमते घूमते जाएगा, बस जहाँ पर उसको थकान महसूस होगा या तो फिर उसको बोर होने लगेगा, वहीं से वो उठाना चालू करता है, वहीं से वो खरीदना चालू करता है। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से आप मार्केट का चयन कर लीजिए। सबसे पहला आपको मार्केट चयन करना है। मार्केट चयन करने के बाद आपको मार्केट का जगह चयन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको किस रेट में जो मैं सामान लाया हूँ, जो चीज़ मैं लाया हूँ, वो चीज़ किस रेट में जा रहा है, कौन कौन क्या रेट में बेच रहे हैं, उसका आप उसका सेकंड में उसका फिर चयन कर लीजिए। उसको आप पूछ लीजिए कि माना कि आप कोई भी चीज़ लिए हैं 40 रुपये बिक रहा है, मार्केट में पूरा में 40 रुपये बिक रहा है, तो आप उसको एक बार पूछ लीजिए कौन क्या रेट में बिक रहा है, कौन क्या रेट में बिक रहा है और उसका सामान कैसा है, इसको आप वो पूछ लेते हैं। उसके बाद आप अपना दुकान लगा दीजिए। अगर ये आसपास लगाते हैं तो भी चलेगा और ये आसपास लगाते हैं तो भी अच्छा चलेगा, क्योंकि इधर से घूम घाम के आएगा आदमी, इधर भी बोर होने लगता है तो यहाँ से भी उठा लेता है। तो इस प्रकार से क्या है, आप वहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं, अपना सामान बेच सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का जगह चयन। तो जगह चयन आप कर लिए, उसके बाद आप फिर क्या किए, उसके बाद फिर कौन सा क्या रेट में जा रहा है, उसका भी आप चयन कर लीजिए, उसको भी आप पूछ लिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दुकान खोलकर बैठ जाना है। दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, उसके बाद आप ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई आएगा फिर पूछेगा तब आप बताएंगे, नहीं वैसे नहीं करना है। अब जो भी चीज़ लेके जा रहे हैं, जो भी चीज़ आपको वहाँ पर मार्केट में बेचना है, बाज़ार में बेचना है, उसको आपको हल्ला करना है। अब कैसे हल्ला करना है, अब वहाँ पर मार्केट में एक चीज़ देखिएगा, जो हल्ला करता है, जो हल्ला करके बेचता है उसका जल्दी बिकता है और सही रेट में भी बिकता है, और जो चुपचाप बैठे रहेगा ना उसका नहीं बिकता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका माल भी अट्रैक्टिव होना चाहिए और आपको बोलना भी है, हल्ला भी करना है, और कोई जा रहा है तो उसको बुलाना भी है, चाची इधर आइए, दादाजी इधर आइए, अंकल इधर आइए। इस प्रकार से यहाँ पर आइए, और यहाँ पर आप पूरा मार्केट में आप पूछ के देख लीजिए, मेरे इतना कोई सस्ता नहीं दे रहा है, इस प्रकार से भी आपको बोलना है। और आइए, आपको मैं 5 रुपया कम ही लगा दे रहा हूँ, इस प्रकार से भी बोलना है। वो थोड़ी जान रहा है कि मेरे को 5 रुपया कम लगा रहा है या तो फिर कैसे कर रहा है। तो इस प्रकार आप हल्ला करके भी बेच सकते हैं। हल्ला करके अगर कोई भी चीज़ अगर बेचते हैं तो अच्छा से बिकता है। और आपको किस प्रकार से बेचना है, और तो ये हो गया तीसरा ट्रिक। 3 ट्रिक आपको बता दिया। हल्ला करके बेचना है, आपको बुला करके बेचना है, आपको दिखा करके बेचना है, आपको क्या करना है, आपको अच्छा बता करके भी बेचना है। तो ये हो गया हम लोग का आपका 3 ट्रिक। तो ये तीनों ट्रिक अपनाइए। और चौथा ट्रिक ये है, चौथा ट्रिक आपको क्या करना है, माना कि कोई भी चीज़ आप 60 रुपये केजी लाए हैं, मान के चलिए 60 रुपये बोलता हूँ, 60 केजी लाए हैं, 20 रुपये केजी के हिसाब से लाए हैं, तो आपका कितना हो गया है, 1200 रुपया। 1200 रुपया आपका इसमें पूंजी फंसा हुआ है। कोई भी चीज़ हो, आपके पास जो भी चीज़ हो, तो इसमें 1200 रुपया, 1200 रुपया इसमें आपका पूंजी फंसा हुआ है। तो उसको आपको कैसे करके निकालना है, माना कि हम देख रहे हैं कोई 40 रुपये भी बेच रहा है, या तो कोई 30 रुपये भी बेच रहा है। तो खैर 40 अगर कोई बेच रहा है तो कोई कम तो बेचेगा है नहीं, क्योंकि हर कोई सोचेगा कि अगर 40 रुपया बिक रहा है तो मैं भी 40 रुपया ही बेचता, या तो फिर कोई जो 30 रुपया बोल रहा हूँ तो 30 रुपया तो कोई हला के बेचेगा नहीं। लेकिन एक आपको बता दे रहा हूँ, तो 30 रुपये भी कोई बेचेगा नहीं, 40 से चल रहा है तो 40 ही बेचेगा। तो आप दो तरीका आपको बता रहा हूँ बेचने के लिए, और सेम उतना ही रुपया होगा वो। 2 तरीका, मान के चलिए आपका 60 केजी है,
आपका 60 केजी है मान लेते हैं, 60 केजी है तो 20 केजी को आप 20 किलो को आप 40 रुपये में बेच दीजिए। 40 रुपये में 20 किलो को बेच दिए तो कितना हो गया? 800 रुपया हो गया। कितना? कुछ देर तक 20 किलो को आप 40 रुपये के रेट में बेचिए और उसके बाद फिर ग्राहक फिर कम होना चालू हो गया, उस टाइम फिर 20 केजी को आप उसको 30 रुपये लगा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 600 रुपया हो जाएगा इसमें से। ठीक है, 30 रुपया लगा दिए, फिर ग्राहक फिर कम होने लगा, ग्राहक फिर आपके पास कम जाने लगा, फिर आप एक बार हल्ला करके देखें, अगर फिर भी ग्राहक आपके पास नहीं जाने लगा तो फिर आपको क्या करना है? 20 केजी को यहाँ पर आपको 20 रुपये उतार देना है। 20 रुपये उतार दिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 400 रुपया हो जाएगा। तो ये कितना टोटल कितना हो गया? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1800 रुपया हो गया। 1800 रुपया हो गया। अब इसमें आपका कितना पूंजी फंसा है? 1200 रुपया। 1200 रुपया इसमें आपका पूंजी फंसा है तो कितना आपका बच जा रहा है? 600 रुपया बच जा रहा है। अब 600 रुपया इसमें बच रहा है तो 600 रुपया बच रहा है, माना कि आप तोल या तो फिर नाप में अगर कम बेसी भी किए होंगे तो इसको आप मान लीजिए 500 भी मान लीजिए। 100 को आपका नापने में, आपको तोलने में आपका 100 रुपया चला गया तो आपके पास 500 रुपया भी बच जा रहा है। तो 500 रुपया आप कितना 60 केजी में आप कमा गए, या तो फिर 1200 रुपया पूंजी लगाकर 500 रुपया इसमें भी कमा गए। और दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, दूसरा तरीका आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए आपको एक हिसाब बताया, एक तरीका बताया, और दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं। माना कि इधर सब कुछ 40, 30, 20 ऐसे करके बेच रहा है, हर कोई 40 उतारने का प्रयास कर रहा है, कोई 20 में भी ख़त्म नहीं कर पा रहा है, या तो फिर जैसे तैसे करके कोई ख़त्म भी कर रहा है। लेकिन आप एक हिसाब ऐसे भी आप कर सकते हैं। कैसे? आपके पास 60 केजी है, आपके पास 60 केजी है, तो आपके पास 60 केजी जो है, यहाँ पर देखिए 60 केजी है तो आप उसको 30 रुपये में टोटल को, इधर 40 में बिक रहा है फिर भी आप उसको 30 रुपये में बेच रहे हैं। तो इधर 40 रुपया में मान के चलिए कोई आदमी है वो 40 रुपया में बेच रहा है, आपके जस्ट बगल में है 40 रुपया में बेच रहा है और आप बेच रहे हैं 30 रुपया में। तो क्या ये 40 रुपया के पास जाएगा? नहीं जाएगा। आपके पास 30 रुपया है तो आपके पास ही आएगा वो। तो एक ही मान के चलिए एक ही आइटम है, वो 40 रुपया बेच रहा है और ये 30 रुपया बेच रहा है एक, तो ये 40 रुपया बेच रहा है उसके पास तो नहीं जाएगा, ये 30 रुपया बेच रहा है उसके पास जाएगा। तो यहाँ पर ले दे के मान के चलिए 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा में मान के चलिए इसके पास 5 केजी बिक रहा होगा। और आपके पास यहाँ पर अगर 30 रुपया में दे रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास यहाँ 5 केजी बिक रहा होगा, तो यहाँ कम से कम 4-5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कम से कम ख़त्म होते तक या तो फिर ख़त्म होने से पहले जब उन लोग 20 रुपया करना चालू कर देगा उस टाइम तक आपका 60 केजी बिक के ख़त्म हो जाएगा। और कितना आपको हो जाएगा? 1800 रुपया हो जाएगा। तो आप ये तरीक़ा से भी आप बेच सकते हैं। जब उन लोग 40 रुपया बेच रहा है तो आप यहाँ पर 30 रुपया में स्टार्ट कर दीजिए और 30 रुपया में आप बेचना चालू कर दीजिए। मैं गारंटी कहता हूँ कि पूरा ग्राहक आपके पास आएगा और एक ग्राहक 2 किलो 3 किलो और 5 किलो ऐसे कर के ले लेके उसके बाद में यहाँ पर आपका पूरा का पूरा 60 किलो क्या है 30 रुपया के रेट में चला जाएगा। और यहाँ भी आप 1800 रुपया के यहाँ भी बेच पाएंगे और यहाँ भी आप 600 रुपया कमा पाएंगे, या तो फिर आप 500 रुपया यहाँ पर निश्चित है कि कमा पाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि आप तरीका निकाल करके आप अपना काम कर सकते हैं और मार्केट में बाज़ार में अपना व्यापार कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप अपना बिजनेस को आप चालू कर सकते हैं। तो शुरू बार कोई भी जाता है क्या है कि उसको डर लाज जैसे लगता है, डर शर्म लगता है, तो उसको इस प्रकार से क्या है अपने मन में इसको धीरे धीरे करके इसको निकाल देना है। ऐसे करके निकाल सकता है। या तो फिर आपको जो बताया
40, 20, 30 ऐसे करके आपको बताया, वो वाला तरीका से भी आप अच्छा से आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ऐसे करके आप अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस आप चालू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना बिजनेस चालू करके आप इनकम कर सकते हैं। माना कि आप ये 60 केजी में 500 रुपया आपको मिला, और अदर आपके पास और होगा, मान के चलिए 2-3 आइटम और होगा, तो उसमें से कम तो 500 रुपया उसमें से भी आपको इनकम हो सकता है। तो यहाँ पर 1000 रुपया आप एक दिन में कमा सकते हैं, वो भी ये माल खरीद करके। अपना माल नहीं भी रहेगा तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और सब्जी जो बेचते हैं, जो लोग सब्जी बेचते हैं, उन लोग इस प्रकार से 500, 700, 1000, 2000 रुपया वो लोग डेली कमाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप अगल बगल के या तो फिर मार्केट में किसी से आप पूछ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से उन लोग अपना क्या है, अपना तरीका निकाल करके उन लोग बेचते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। और तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।